क्या आपने कभी ऐसा नाम सुना है जो सिर्फ लिया नहीं जाता बल्कि आत्मा तक झकझोर देता है? अलख निरंजन एक ऐसा मंत्र जो साधुओं की गुफाओं से निकलकर अब हमारे समय में दस्तक दे चुका है। ये सिर्फ शब्द नहीं, एक शक्ति है जो चेतना को पार कर मृत्यु की सीमा को तोड़ देती है। इस रहस्यमयी कथा में एक आम इंसान अर्जुन कैसे इस अलौकिक ऊर्जा से टकराता है और खुद रक्तगर्भ बन जाता है, ये सब कुछ आपको डर, रहस्य और जागरण की यात्रा पर ले जाएगा। क्या आप भी जागने को तैयार हैं? कही एन कही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मैं अर्जुन मल्होत्रा, एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री मेकर, एक बार फिर एक रहस्यमयी विषय की खोज में निकला था। अलख निरंजन की सच्ची ताकत क्या है? ये वाक्य मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। मैंने सोचा, क्या ये केवल एक आध्यात्मिक मंत्र है या इसके पीछे कोई वास्तविक अलौकिक शक्ति छिपी है? मेरे सवालों के जवाब छुपे थे उत्तराखंड के एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में, अलखनिज़ा, जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, जहाँ लोगों का कहना है रात को खुद भूत भी थर थर कांपते हैं। गांव के लोग मुझसे बोले, मत जा बाबूजी, वहाँ जो गया वापस नहीं आया। मैं हंस पड़ा, कहानी सुनाने में मजा आएगा। पर उन्होंने मुझे नहीं हंसने दिया। एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, एक बार वो अलख जाग गया तो उसे सुलाना मुश्किल है, वो आता है। उसे अलखनिज़ार का रक्षक कहते हैं। मैंने उस रात वही गांव के मंदिर के पास डेरा डाला। आधी रात को फिर वही आवाज, अलख निरंजन, अलख निरंजन। कहने वाला कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन आसपास की हवा बर्फ जैसी हो गई थी। मेरा कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया और उसमें कुछ था। सुबह मैं एक स्थानीय गाइड गोपाल के साथ अलखनिज़ार की ओर रवाना हुआ। रास्ता डरावना था, पेड़ों से उल्टे लटके झंडे, किसी कालिक से रंगे हुए शिवलिंग और जली हुई माटी की गंध। गोपाल फुसफुसाते हुए बोला, इसी रास्ते से एक बार एक नागा साधु गया था, कहते हैं उसने अलख को जिंदा देखा था। मैंने पूछा, और फिर क्या हुआ? उसके शव को उल्टा लटका पाया गया, मुंह पर वही शब्द लिखे थे, अलख निरंजन। उसकी बातें मुझे पहले मजाक लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम उस पुराने आश्रम के पास पहुंचे, मेरे शरीर में अजीब सी कपकपी दौड़ गई। रात को हमने उसी पुराने आश्रम में डेरा डाला। मैंने कैमरा सेट किया और जैसे ही रात के 2:30 बजे हुआ, हवा रुक गई। हाँ, पूरी हवा रुक गई। फिर अचानक टम 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 घंटी अपने आप बजने लगी और फिर, अलख निरंजन, अलख निरंजन, तूने पुकारा है, अब झेल। मैंने मुड़कर देखा, एक साधु, बिना आंखों वाला, राख से लथपथ शरीर और गले में सर्पों की माला। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, वो जैसे मेरी आत्मा में उतर रही थी। मैं चिल्लाया, तू कौन है? वो बोला, मैं वही हूँ जो सबकी आत्मा में बंद है, जो दिखता नहीं लेकिन सबके कर्मों का लेखा रखता है। उस साधु ने कहा, अलख निरंजन कोई नाम नहीं, ये एक चेतना है, एक शक्ति जो तब जागती है जब ब्रह्मांड की सीमाएं टूटती हैं। तुमने बुलाया है, अब तुम देखोगे। आश्रम की दीवारें खून से भर गईं। मेरी आंखों के सामने एक महिला की आत्मा चीखती हुई आई, मुझे मत भेजो उसके पास, वो मेरी आत्मा खा जाएगा। और तभी मेरी आंखों के सामने गोपाल हवा में उठा और जमीन पर फेंका गया। उसका शरीर टेढ़ा हो चुका था, वो मर चुका था, आंखें खुली और होठों पर सिर्फ यही, अलख निरंजन। मैं भागना चाहता था, लेकिन साधु ने मेरा रास्ता रोक दिया। अब तेरा नाम लिखा जा चुका है, अलख को बलिदान चाहिए, या तो तू या तेरे अपनों में से कोई। मेरा दिमाग घूम गया। क्यों? किस लिए? उसने कहा, क्योंकि तूने जानना चाहा वो जो जानने योग्य नहीं था। अलख निरंजन को जानना मतलब खुद को मिटा देना। मैं किसी तरह वहां से भाग निकला, गांव पहुंचा और सब कुछ बताया। लोगों ने मेरी कहानी को झूठ माना, सिवाय उस एक कैमरा रिकॉर्डिंग के जिसमें साफ दिखा। मैं हवा में उठा और मेरी आंखों से खून टपक रहा था और मेरी जुबान पर वही शब्द थे, अलख निरंजन। अब 2 साल हो चुके हैं, पर आज भी जब मैं सोता हूँ तो वही आवाज आती है, तू भाग गया अर्जुन, लेकिन अलख तुझमें अब भी जिंदा है। मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन नहीं। पहली रात जब मैं वापस दिल्ली लौटा तो मेरे कमरे की दीवारों पर कुछ लिखा मिला, तू अब दरवाजा बन चुका है। मैंने अपनी हथेली देखी, उस पर खून से बना एक त्रिकोणीय चक्र उभर आया था। मेरे कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें वही नागा साधु दिखा। रक्त चक्र जाग गया है, अब तू केवल अर्जुन नहीं, अब तू है उसका साधन। मैं चिल्लाया, मैंने क्या किया? मैं नहीं चाहता, लेकिन जवाब आया, चुने गए लोग चाहने की मर्जी नहीं रखते। तीसरी रात को मैं नींद में था जब कुछ मेरे कमरे में घुसा। कोई परछाई, बहुत लंबी, छत तक जाती हुई, और उसकी आंखें बिना पलक के सीधी मेरी आत्मा में घुसती हुई।
वो धीरे से बोली, अब समय आ गया है उस रक्त चक्र का जो केवल हर 84 वर्षों में एक बार खुलता है। मैंने पूछा, क्यों मुझे? उसने जवाब दिया, क्योंकि तुझे जानना था, जो जानता है वो कभी सामान्य नहीं रह सकता। मैं हर रोज और भी गहराई में खींचता चला गया। मैंने खाना छोड़ दिया, लोग मेरे पास आने से डरने लगे और मैं रातों को मंदिरों में चिल्लाता था, अलख निरंजन दिख जा। फिर एक दिन मुझे एक सपना आया, एक गुफा खून से भरी हुई और वहाँ एक और साधु मुझे बुला रहा था। तू आ चुका है, अब रक्त समाधि में प्रवेश कर। मैं अगले ही दिन वापस गया। हाँ, मैं फिर अल्खानेजार गया। अल्खानेजार अब वैसा नहीं था। पैर झुके हुए थे जैसे मुझे सलामी दे रहे हों। हवा उल्टी बह रही थी और पक्षी नहीं बल्कि आवाजें उड़ रही थी। गुफा के द्वार पर खून से लिखा था, अलख जगे, रक्त लगे, चेतन श्वासों में मगन। जैसे ही मैं अंदर घुसा मुझे लगा जैसे मैं एक और संसार में आ गया हूँ। दीवारों पर आत्माएं रेंग रही थी और हवा में चीखें लहर बनकर घूम रही थी। गुफा के भीतर मुझे उस साधु ने बुलाया जो पहले भी सपने में आया था। उसने कहा, अब तुझे एक ही विकल्प है, या तो तू अपनी आत्मा का बलिदान दे या उसे पूरी तरह छोड़कर शक्ति बन जा। मैंने डरते हुए पूछा, और अगर मैं ना मानूं? वो हंसा, तो तेरी आत्मा तिल तिल कर जलती रहेगी जब तक तू खुद ही उस शक्ति की पुकार में पिघल न जाए। फिर उसने मुझे अलख अग्नि के सामने खड़ा किया। वो आग नहीं थी, वो चेतना थी। मैंने जैसे ही उसमें देखा मुझे मेरे सारे पाप दिखे, मेरी गलती, मेरे झूठ, मेरा डर, सब। और फिर वो आग मेरी ओर बढ़ी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जाग रक्त में, समा चेतन में। मैंने चीख कर कहा, ले ले मेरी आत्मा, लेकिन मुझे छोड़ दे। उत्तर मिला, तेरी आत्मा ही तो अब मेरी शक्ति है। और तभी मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली मैं इंसान नहीं था। मेरी आंखों का रंग सफेद हो गया था, मेरी सांसें धुआं छोड़ रही थी और मेरी हथेली का त्रिकोण चक्र अब लहू से जल रहा था। मैंने देखा मेरे आसपास कोई नहीं था, बस एक किताब पड़ी थी, रक्तविज्ञान अलख का अंतिम ग्रंथ। उसमें लिखा था, ग्रेटर देन, जिसने एक बार रक्त चक्र को जगा दिया वो अब मृत्यु से परे है। वो अब समय में नहीं बल्कि ताकत में जीता है। मैं अर्जुन नहीं हूँ, अब मैं एक रक्त गर्भ हूँ, शक्ति का गर्भ, चेतना का स्वरूप, अलख निरंजन का अवतरण। जिस दिन मैंने गुफा से बाहर कदम रखा, सूरज काले रंग का था, पक्षी उल्टा उड़ रहे थे और मेरे सामने एक साध्वी खड़ी थी जिसकी आंखों में सिर्फ आग थी। उसने कहा, अब तू वही है जिसकी भविष्यवाणी 5000 साल पहले की गई थी। रक्त का पुत्र जो समय के नियम को चीर देगा और सत्य को नंगा कर देगा। मैं जहाँ गया वहाँ घड़ियां रुक गईं। लोग मेरी आंखों में देखकर चिल्लाते थे, ये कौन है? इसकी आंखें जिंदा नहीं।